अरे यार, मैं तो वर्किंग भी नहीं हूँ, कैसे मिलेगा मुझे परमानेंट रेसिडेंसी जर्मनी में। हमेशा क्या मुझे हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? क्या हमेशा मुझे वाइफ पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? मैं क्या करूँ? जॉब अच्छी मिल नहीं रही है, मैं क्या करूँ? कैसे क्या होगा? क्या यही है आपका क्वेश्चन? परेशान हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका हेल्प हो जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज मैं फिर से आ गई न्यू वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं परमानेंट रेसिडेंसी के बारे में। एज ए डिपेंडेंट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कितने टाइम में आप एलिजिबल हो जाते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स पीआर के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ कि एज ए डिपेंडेंट आप कितने टाइम में एलिजिबल होते हो। ठीक है, अगर आप हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो, आपका वीज़ा जो है हस्बैंड पे डिपेंडेंट है या फिर वाइफ पे डिपेंडेंट है, तो आप कितने टाइम में एलिजिबल हो जाते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, टिपिकली क्या होता है, जिस पे आप डिपेंडेंट हो हस्बैंड या वाइफ पे, तो अगर उन्होंने 60 मंथ्स सोशल सिक्योरिटी पे किया है, 60 मंथ कंटिन्यूसली जॉब किया है और पे किया है सोशल सिक्योरिटी, देन उनका जो भी डिपेंडेंट है वो भी एलिजिबल हो जाता है पीआर के लिए। बट चाइल्ड नहीं एलिजिबल होते हैं, जो भी एडल्ट हैं वो एलिजिबल होते हैं। आपको मैंने बता दिया है कि 60 मंथ अगर आपका स्पाउस पे करता है तो फिर आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। 60 मंथ का मतलब है 5 ईयर्स। यस, 5 ईयर्स लगते हैं परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अगर आप डिपेंडेंट हो तो। नहीं हो तो उसके बारे में डिटेल में अलग बात करेंगे। ये मैं बात कर रही हूँ कि 5 ईयर्स लगते हैं अगर पार्टनर ने या फिर जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो उसने 60 मंथ पे किया है सोशल सिक्योरिटी। तब डिपेंडेंट हो, उसके पास ब्लू कार्ड है, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब बात करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। देखो, डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगी, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना, आप डिटेल में लिस्ट मिल जाएगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है वो तो पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के बाद आता है फोटो, बायोमेट्रिक फोटो होना चाहिए। वो नॉर्मल फोटो नहीं चलता है, उसका डायमेंशन डीएम रोस्मान में आप बताओगे कि यहाँ के परमानेंट रेसिडेंस कार्ड के लिए मुझे चाहिए, वो क्लिक कर देंगे। अदरवाइज आप स्टूडियो भी जा सकते हैं। मैं स्टूडियो गई थी, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा था, बट क्यूआर कोड के साथ उन्होंने दिया था जो कि रिक्वायरमेंट से फुलफिल हो रहा था, मैच हो रहा था। उसके बाद क्या लैंग्वेज रिक्वायर्ड होता है, तो मैं बोलूँगी हाँ, लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप डिपेंडेंट हो उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर B1 रिक्वायर्ड होता है। और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ। और मैंने जब अप्लाई के लिए फॉर्म फिल किया था लिया के वेबसाइट पे, तो फिर वहाँ पे भी मैंने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड किया था सो दैट कि उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। और मैंने इंटीग्रेशन कोर्स किया हुआ, लेवेंस इन डॉइचलैंड का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो ये भी इजी हो गया था बिकॉज़ वो भी मैंने अपलोड कर दिया था। तो लेवेंस इन डॉइचलैंड का सर्टिफिकेट, B1 का सर्टिफिकेट, B1 तो चाहिए ही होता है। एटलीस्ट मेरे केस में था, उन्होंने पर्पसली मांगा। उसकी लैंग्वेज का हो गया। फिर दूसरा आता है कि मैरिज सर्टिफिकेट, जो कि मेरे केस में मैंने ट्रांसलेटेड मेरे पास है, वो मैंने सबमिट किया हुआ था और उनके लिए भी इजी हो गया था। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुन लो। जिस अपार्टमेंट में आप रहते हो उसका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, उसका अनमेल्डुंग, ये ज़रूर रिक्वायर्ड होता है। फिर आप जिस पे डिपेंडेंट हो उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम पे जिस टाइम पे आप जाते हो, अपॉइंटमेंट आपको मिलती है तो लेके जाना है। और विद इन 15 डेज जो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट होता है, अगर आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड वर्किंग है तो वो सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना होता है सो दैट कि अभी भी आप वर्किंग हो। और उस टाइम पे आपके हाउस होल्ड में जिस पे आप डिपेंडेंट हो, अगर वो आर्बाइट लॉस गेल्ड ले रहे हैं या कुछ भी, तो हो सकता है पीआर ना मिले। तो समटाइम्स क्या होता है ना, जब आप अप्लाई करते हो तब तो सारी सिचुएशन सही रहती है, एंड देन उसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाता है कि जॉब नहीं रही, क्योंकि यहाँ अपॉइंटमेंट स्पेशली बर्लिन में 1-1 साल लग जाते हैं अपॉइंटमेंट मिलने में। और ऐसा नहीं है कि 1 साल लगते हैं तो आप 4 ईयर्स ही हुए अप्लाई कर दिया और फिर एक साल में मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो जब 5 ईयर्स हो गए तभी आप एलिजिबल भी होते हो अप्लाई करने के लिए। एंड देन डिपेंड करता है, कई बार जल्दी भी मिल जाता है, कई बार लेट से भी मिलता है। तो ये मैं बताई कि कभी कभी 1 ईयर भी लग जाते हैं अपॉइंटमेंट मिलने में। सो आपका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट हो गया, अनमेल्डुंग हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, सब कुछ हो गया, लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद नंबर आता है कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो किससे है, वो सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट चाहिए। एग्जाम्पल, आपके पास टीके का है तो फिर आप उसके ऐप में लॉगिन करो, वहाँ पे ऐप में आप
डाउनलोड कर सकते हो, इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद कई बार बैंक स्टेटमेंट भी मांग देते हैं, क्योंकि सैलरी जो आपकी आ रही है तो 6 मंथ का सैलरी स्टेटमेंट जिस पे आप डिपेंडेंट हो उसका मैं बात कर रही हूँ। और सोशल सिक्योरिटी जब आप पे करते हो या फिर जिस पे आप डिपेंडेंट हो वो पे करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, और वो सर्टिफिकेट के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा ईजिली, या फिर ईयर में एक बार आपको पोस्ट भी किया जाता है। सो इतने सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और जब आप अप्लाई करते हो कोशिश करो उसी टाइम जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड कर दो, सो दैट कि उधर से रिप्लाई आने में आपको बार बार वो लोग डिस्टर्ब ना हो, या फिर है ना बार बार आपको परेशानी ना हो, या फिर वो भी हो सकता है अगर उनको डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला पूरा तो आपका डिले भी हो सकता है। सो ट्राई करो कि उसी टाइम सारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो अप्लाई कर दो, लेकिन कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि आप उस टाइम अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट, वो विदिन 15 डेज़ का ही रिक्वायर्ड होता है। तो जब आप अपॉइंटमेंट में जाओगे आपको पता रहेगा कि हाँ इस दिन मेरा अपॉइंटमेंट है, तो आप 10 डेज़ पहले आप एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हो, 15 डेज़ पहले, वो पुराना नहीं होना चाहिए। और सोशल सिक्योरिटी का हो गया, बाकी इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। फ़ोटोग्राफ्स वगैरह आपको ले करके जाना होता है। मैं QR कोड के साथ गई थी, कई बार क्या होता है उनको स्कैन करके नहीं लेना होता, QR कोड से वो स्कैन करके ले लेते हैं, मतलब फ़ोटोग्राफ्स इटसेल्फ वो स्कैन नहीं करते, उनका भी टाइम बचता है, हमारा भी बचता है। बात कर लेते हैं कॉस्ट की। आपका एप्लीकेशन उन्होंने ओपन कर दिया और वो प्रोसेस में आ गया, अगर आपको अपॉइंटमेंट के लिए लेटर वो आता है या फिर आपको ईमेल करते हैं तो 56 और 57 यूरो उस टाइम वो पे करने के लिए बोलेंगे। वो प्रोसेसिंग फ़ी है, आपको PR मिले ना मिले वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, वो प्रोसेसिंग फ़ी है। और हाफ जो है उसका वो जब आप एप्लीकेशन के लिए जाते हो और अप्रूव हो जाता है आपका PR देन पे करना होता है, और 30 यूरो अराउंड कार्ड का पे करना होता है। सो इटसेल्फ जब आप PR के लिए जाते हो अप्रूव हो जाता है, हर चीज़ हो जाता है, तो 130 यूरो के अराउंड आपको पे करना होता है। ये मैं अप्रॉक्स बोल रही हूँ, एक्यूरेट नहीं है, वो हो सकता है 115 से 130 के बीच में है। हाँ जी, ये तो रहा कि PR अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, कितने दिन में आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और फिर PR मिलने के बाद आप कितने टाइम रह सकते हो, लास्ट वीडियो चेक कर लेना, इसी से रिलेटेड है। और वो डिटेल में मैंने बताया, क्योंकि कई बार बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, प्रेगनेंसी होता है, न्यूबॉर्न बेबी रहता है, उसको लेके आपको जाना रहता है, जब ज़्यादा रुकना रहता है, पेरेंट्स कभी कभी सिक हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें से आपका दिल करता है या फिर आपको ज़रूरत पड़ती है इंडिया में ज़्यादा टाइम रहने का, जर्मनी से बाहर रहने का। तो किस किस सिचुएशन में आपका PR एक्टिव रहेगा, किस किस सिचुएशन में डीएक्टिवेट हो जाएगा, उस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया, लास्ट वीडियो वही है, वो आप चेक कर लेना। वो हेल्पफुल रहा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना, बाय बाय बाय।